दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बायोलॉजी के। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं। तो यहाँ पे आपके 20 दांत होते हैं जो मनुष्य के काल में दो बार आते हैं। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य की पाचन प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये अध्ययन किया था हार्वे जी ने। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, हार्ट से होता है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है, दिल की धड़कन को बनाए रखना होता है। गति प्रेरक किसके संबंध में है? तो गति प्रेरक जो होता है आपकी हृदय के संबंध में रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये कहते हैं धमनी। राइट आंसर होगा धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब आप लोग सोते हैं तो आपका जो रक्त दाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो कम होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 80%। 80% तक यहाँ पे मानव रक्त में पानी पाया जाता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी में देखने को मिलता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? तो ये छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकताएं होती हैं? तो एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण करता है? तो जो आपका क्रेब्स चक्र होता है वो पायरुविक अम्ल का यहाँ पे संश्लेषण करता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जो मानव रक्त की शुद्धिकरण होता है उसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेस्पिन। पेस्पिन बदल देता है तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। पाचन क्रिया प्रोटीन के किस पदार्थ में बदल देता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो आपका एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव में ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो दोस्तों वो है आपका यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त जो होता है वो यकृत के द्वारा पैदा होता है। पित्ताशय यानी बाइल जमा होता है तो ये आपका पित्तसम में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये 120 mm से लेकर 80 mm के बीच में होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है। समान जीवन काल में मनुष्य के हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय जो होता है लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर का हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर का जो हृदय है इसका कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। ये हृदय का कार्य होता है मुख्यतः पंपिंग करना। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लोहा तत्व। जो लोहा तत्व होते हैं ना उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक होता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी, आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को लेकर जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को लेकर जाना। ये कहते हैं किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये होती है लोहित कोशिकाएं। मतलब यहाँ आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार से हीमोग्लोबिन। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन करती है? देखिए, जब बाहरी पदार्थ अर्थात आपसे रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है? तो ये WBC देता है। मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं?
तो अस्थि मज्जा में ये उत्पन्न होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? कहाँ पर आरबीसी जाकर नष्ट हो जाती है? तो दोस्तों आपका पीलह, यहाँ पे क्या होता है? आरबीसी जाकर नष्ट हो जाती है। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ में कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो करता है दोस्तों यकृत। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले कहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ आप इसे लाइक भी कर दीजिए। शाम 6 बजे, रात 9 बजे, सुबह 11 बजे लाइव क्लासेस चल रही है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए सक्सेस के लिए। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। सफेद रक्त कण, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ा देता है। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मेरुदंड की अगर हम बात करेंगे तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कोशिका रज्जु में। कोशिकाओं रज्जु में अगर आप देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का एक नियंत्रण केंद्र आपको देखने को मिलता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जो होते हैं उनके लीवर में, उनके यकृत में ये क्या करते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अवटु ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी और अंतस्रावी ग्रंथि होती है। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम अगर आपके मूत्र में उपस्थित होता है तो ये मूत्र जो होता है पीला रंग होने का कारण है यूरोक्रोम। गुर्दे में कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है ना, गुर्दे की एक कार्यात्मक यूनिट होती है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो गाइस इसका सही जवाब आप लोग देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति का कारण नहीं जमता है। देखिए यहाँ पे हिपेरिन, हिपेरिन इसका एक प्रमुख कारण है जो मानव शरीर के भीतर अगर आप देखेंगे हिपेरिन होने के कारण क्या होता है? खून जो है जमता नहीं है। जैसे आप देखते हैं आपका हाथ कभी कट जाता है तो विटामिन के कारण खून जम जाता है, पर मानव शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। रुधिर का प्लाज्मा से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखिए आपके रक्त में बोल रहा है प्लाज्मा के द्वारा किसके द्वारा एंटीबॉडी बनेगी? तो लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षी का निर्माण को बढ़ावा देता है, ये बात सही है। आयोडीन आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? तो ये आपका हार्मोन्स हो जाएगा थायरोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन हो जाएगा, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, मानव में श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? एक्चुअली डायमीटर पूछ रहा है, तो ये होता है 007 mm। आगे हम लोग चलें, अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ये वृक्क, वृक्क की क्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। आगे हम चलें, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्ब्रियो सेंटियोसिस का एक तरीका है जो बताया गया है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथियों से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये होता है आपका एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? तो भाई आप सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है दोस्तों। यहाँ ये पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये मानव शरीर का सबसे छोटा होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। भ्रूण में विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों में अगर नसबंदी हो रही है तो इसे ब्यूटेक्टोमी कहा जाता है। गाय या भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन सी सुई लगाई दी जाती है?
तो उनमें एक सुई लगा दी जाती है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की सुई लगा दी जाती है अत्यधिक दूध प्राप्त करने के लिए। थायराइड ग्रंथि या थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंत स्त्रावित हार्मोन्स कौन सा है? तो ये TSH है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? तो मायोग्लोबिन जो है आपकी एक तांबा धातु है दोस्तों। एक वयस्क पुरुष में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्राएं कितनी होती हैं? अगर हम ml की बात करें, 100 ml रक्त में लगभग 5 ग्राम के आसपास होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 सेल्सियस। याद रखिएगा। आगे हम चलें, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बियम का संबंध होता है? तो रक्त जमाव से। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये होता है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन्स होता है, जिसे उड़ो लड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना गया है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पार्ट को ज़रूर पूरा देखिएगा बायोलॉजी के, और वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं लाइव क्लास पे।